नमस्कार दोस्तों, जैसा आपको मालूम है आजकल पूरा देश राममय है। हर जगह राम नाम का जयकारा सुनाई दे रहा है, क्योंकि जो अयोध्या में राम मंदिर बना है उसकी प्राण प्रतिष्ठा में मात्र 2 दिन का समय बचा है। केंद्र सरकार ने छुट्टियां घोषित कर दी हैं और कई राज्य सरकारों ने भी 22 जनवरी को छुट्टी घोषित की है, जिससे कि लोग राम प्रतिष्ठा, जो मंदिर की प्रतिष्ठा समारोह है उसको देख सकें, उसका आनंद ले सकें। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि जो भगवान श्री राम हैं वो छत्तीसगढ़ में उनकी ननिहाल थी, यानी माता कौशल्या छत्तीसगढ़ से थी। और जो आज का छत्तीसगढ़ है उसका नाम होता था कौशल प्रदेश, दक्षिण कौशल। हमारे साथ छत्तीसगढ़ के मंत्री हैं, जो पर्यटन और संस्कृति मंत्री हैं, श्री ब्रजमोहन अग्रवाल, और उन्होंने भी काफ़ी सारी तैयारियां निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में की हैं भगवान राम का जो ये समारोह है उसको मनाने के लिए। तो हम उनसे जानेंगे कि किस प्रकार की तैयारियां की गई हैं छत्तीसगढ़ में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। और आपने मंत्री पद संभाला और इतना महत्वपूर्ण मंत्रालय आपके पास है, संस्कृति और पर्यटन दोनों लिहाज से। हाँ, स्वस्थ भी है, धर्मस्थल भी आपके पास है। हाँ, तो आपके पास धर्म कई सारे मंत्रालय हैं। तो क्योंकि धर्म से और संस्कृति से जुड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, किस प्रकार की तैयारियां हैं और भगवान राम को छत्तीसगढ़ के लोग कहते हैं कि वहाँ के भांजे हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ प्रभु रामलला के जीवन के साथ में अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। माँ कौशल्या की जन्मभूमि, माँ कौशल्या का एकमात्र मंदिर कहीं पर है तो वो छत्तीसगढ़ में है। और छत्तीसगढ़ के लोग प्रभु राम को अपना भांजा मानते हैं जी। इसलिए छत्तीसगढ़ में भांजों के पैर धोए जाते हैं। और प्रभु रामलला का वनगमन पथ का भी बहुत बड़ा हिस्सा छत्तीसगढ़ में है। और ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ में एक उत्साह का वातावरण है जी। छत्तीसगढ़ में एक गर्व का वातावरण है। छत्तीसगढ़ में इसकी तैयारी भी भव्य रूप से चल रही है। जहाँ माँ कौशल्या का मंदिर है वहाँ पर भव्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 5000 रामायण मंडलियों को जी अनुदान देकर और गांव-गांव में, हर ब्लॉक में, हर जिले में रामायण का पाठ होगा, सुंदरकांड का पाठ होगा। छत्तीसगढ़ में एक नवोदय रामायण होती है, वो वहाँ पर होगी। छत्तीसगढ़ के सभी मंदिरों में लाइटिंग होगी, सभी मंदिरों में भजन के कार्यक्रम होंगे। जितने भी नदी और सरोवर हैं वहाँ पर प्रभु रामलला की, सरयू जी की, गंगा जी की आरती होगी। बहुत सुंदर। वहाँ पर दीपक जलाए जाएंगे। जो छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख क्षेत्र है राजिम, जहाँ पर हमने 15 साल में राजिम कुंभ प्रतिवर्ष की शुरुआत की थी। वहाँ पर 11 लाख दीपक जलाए जाने की योजना है। और वहाँ पर गंगा आरती, सरयू आरती, प्रभु रामलला की आरती करने की योजना है। और विभिन्न जो राम कथा के गायक हैं, जो रामायण के गायक हैं, जो भजन गायक हैं, देश भर से उनको भी बुलाया जा रहा है। इसके अलावा अग्रवाल साहब, जो मंदिर बना है अयोध्या में, उसमें भी काफी योगदान रहा है छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ से एक बड़ी राशि मंदिर बनाने के लिए तो दी गई, परंतु साथ में 3000 क्विंटल चावल, क्योंकि रामलला अपने मामा घर तो आए ही होंगे जी, तो छत्तीसगढ़ के चावल का भोग उनको लगे, इसके लिए वहां पर चावल भेजे गए हैं। हजारों टन सब्जियां वहां पर जा रही हैं। डॉक्टरों की टीम वहां पर जो श्रद्धालुओं के लिए जा रहे हैं। और छत्तीसगढ़ सरकार ने निर्णय लिया है कि हम प्रतिवर्ष 20,000 लोगों को रामलला के दर्शन करने के लिए भेजेंगे। एक ट्रेन हमने बुक कर ली है जी, जो प्रति सप्ताह फेरे लगाएगी और छत्तीसगढ़ के श्रद्धालुओं को लेकर जाएगी। उसके लिए कार्य योजना तय हो गई है, कैबिनेट में पास हो गया है। और कल 20 तारीख को छत्तीसगढ़ में कथा राम मंदिर की, पिछले 500 सालों का जो इतिहास है और पिछले 2000 सालों का जो इतिहास है कि राम मंदिर को बनाने के लिए, रामलला के जन्म स्थान को बनाने के लिए जो संघर्ष हुआ है, उसको लेकर कल एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित है, जिसमें राज्यपाल जी, मुख्यमंत्री जी, मंत्री मंडल के सभी सदस्य, विधायकगण, और हमने आग्रह केंद्रीय नेताओं से भी किया है कि वो भी उसमें शामिल हों।
तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ जैसा अयोध्या में उत्सव हो रहा है, ऐसा ही उत्सव छत्तीसगढ़ में भी होगा। कई हजार लोग उसमें भाग लेंगे, जैसा आपने बताया। 20 तारीख को, कल यानी 20 तारीख को शाम को ये नृत्य नाटिका का आयोजन किया जा रहा है। आपने अभी एक चीज और बोली थी कि राम वन गमन मार्ग का काफी हिस्सा छत्तीसगढ़ में है, क्योंकि दंडकारण्य जो हमने सुना है वो भी छत्तीसगढ़ के जो जंगल हैं उसी को होते थे। तो ऐसे में, और अच्छा, उसमें जब भगवान श्री राम ने अपना वनवास का काफी समय छत्तीसगढ़ में बिताया, तो राम वन गमन मार्ग को लेकर क्या योजना सरकार की फिलहाल है? राम वन गमन पथ के मामले को लेकर पहले भी आइडेंटिफिकेशन हुआ है, फिर से हम उसका आइडेंटिफिकेशन करवाकर पूरे राम वन गमन पथ को हम सजाएंगे, संवारेंगे। उस पथ के रास्ते में हम जितने भी स्थान पड़ते हैं उन स्थानों को भी हम डेवलप करेंगे, और इसके लिए हम बजट में भी प्रावधान करेंगे, जिससे कि राम वन गमन पथ जो प्रभु राम लला आ रहे हैं, ये जो भावना पूरे देश में फिर से जागृत हुई है, उस भावना को हम फलवित पुष्पित करेंगे। और सरकार की तरफ से पूरे राम वन गमन पथ को पूरी योजना के साथ में डेवलप किया जाएगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यहाँ पर ये भी बताना चाहूंगा कि राम वन गमन मार्ग पर हमारी संस्था श्री राम सांस्कृतिक शोध संस्थान वो भी कार्य कर रही है। 290 जो स्थल है जहाँ पर प्रभु श्री राम के चरण पड़े थे मंत्री जी, वहां पर हम लोग श्री राम स्तंभ लगाने जा रहे हैं। और हम ये चाहेंगे कि उसमें श्री राम स्तंभ जो हम लगा रहे हैं उसके अंदर भी आपकी सरकार का पूरा सहयोग हमें उम्मीद भी मिलेगा, और हम अपेक्षा भी करेंगे आपसे। रामलला के दर्शन करने जो छत्तीसगढ़ से लोग जाएंगे, उसके लिए हमने उत्तर प्रदेश सरकार से जगह भी मांगी है जी, कि वहां पर हम एक श्री राम निवास वहां पर बनाएं, जहां पर कि छत्तीसगढ़ के लोग रुक सकें, अपनी आस्था और श्रद्धा प्रकट कर सकें। और साथ में आपने जिस स्तंभ की बात की है जी, उस स्तंभ को लगाने में भी आपकी संस्था को पूरा सहयोग सरकार की तरफ से मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खुशी का मौका है। और जिस प्रकार से मंत्री महोदय ने कहा कि भगवान श्री राम ने जो कार्य किए थे उनको प्रचारित और प्रसारित किया जाएगा। निश्चित तौर पर जो राम राज्य का सपना भगवान श्री राम ने देखा था उनके समय में, जो राम राज्य था, वही अब जो है हमारे इस आधुनिक काल में हमें देखने को बहुत जल्द मिल सकता है। कार्यक्रम नवमी पैक्ट में आज इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।